चलिए ध्यान देगा, पिछला हम लोग 2 क्लास तक पढ़ चुके हैं, भाग 1 और भाग 2, पार्ट 1 और पार्ट 2। लेसन का नाम क्या है? कार्बन और उसके यौगिक। इसमें से 2 क्लास पीछे हम सब पढ़ चुके हैं, उनमें अब एक नया सा टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का अंग्रेजी स्पेलिंग होता है HYDROCARBON, हाइड्रोकार्बन। अगर यदि एग्जाम में आता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है तथा हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार हैं, तो हाइड्रोकार्बन क्या है इसका डिफिनेशन करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ हाइड्रोकार्बन, क्या चीज? हाइड्रोकार्बन। और इसका परिभाषा बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? परिभाषा इसी में छिपा हुआ है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, यानी कार्बन के वैसे यौगिक जिसमें क्या हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को लिखते चलिए, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सुन लो, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन यानी कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, तो जो इससे यौगिक बनेगा, कंपाउंड बनेगा, उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। परीक्षा में आएगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एकदम सीधा सा जवाब लिखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब पूछ देगा कि हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार हैं, तो सीधा बताएंगे हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार है। उनमें से पहला प्रकार हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। गलत नहीं लिखेगा, देख लो बुक में क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको कहते हैं सैचुरेटेड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा प्रकार हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक बार फिर से देख लो, ध्यान दो इधर। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन कर लेंगे। हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार हैं, सीधा जवाब लिखेंगे कितना? हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको अंग्रेजी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अब हम लोग को डिफाइन करना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो ध्यान देगा, इसको पढ़ने से पहले पेज नंबर बुक में चल जाओ, दिखा रहे हैं कहाँ पे है सो। एनसीईआरटी बुक में इसको पढ़ने से पहले तुम पेज नंबर 71 जाओ। कहाँ पर? 71। संतृप्त और असंतृप्त को जानने से पहले हमको पेज नंबर 71 का जो दिया है कार्बन की संख्या और उससे रिलेटेड उस बात को सीखना है। तो सीखने से पहले एक जरा हम टाइम ले रहे हैं, इसके बाद जो है सो हम संतृप्त और असंतृप्त पर चलेंगे। तो पेज नंबर 71 में क्या है देख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 तक दिखाया। कितना तक? 6 तक। जैसे मीथ है, ईथ है, प्रोप है, ब्यूट है, ओपेंट है और हेक्स है, ऑक्ट, नियो, डेका। तो कोशिश करते हैं यहाँ पर 10 तक का हम बताने का। किताब में 6 तक दिया है ना, 10 तक। तो 1 नंबर इधर लिखना है हम लोग को। इसको पढ़ने से पहले एल्क क्या चीज, ये प्रत्यय है, ये क्या है? एल्क, ये क्या चीज है? प्रत्यय। और इधर जो हम देख रहा है ये है कार्बन की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। ध्यान देगा, जैसे 1 नंबर में लिखल है तुम्हारा बुक में मीथेन, तो मीथेन से बन जाता है मीथ। मीथ में कार्बन की संख्या कितना होगा? 1। मीथ में कितना कार्बन होगा? 1। जैसे हम लोग को मीथेन का लिखना होगा संरचना सूत्र, अनुसूत्र। तो मीथेन में कार्बन कितना रखेंगे? कार्बन 1 गो रखेंगे कि कार्बन 2 गो रखेंगे? 1 गो रखेंगे। इसके बाद चलो मीथ के बाद है इथेन। इथेन का मतलब होता है ईथ, ये एल्क है, एक तरह से प्रत्यय बुझो। तो ईथ की कार्बन संख्या कितना है? 2। इसके बाद है तुम्हारा तीसरा नंबर पे प्रोप। क्या चीज है? प्रोप। प्रोप की कार्बन की संख्या हो जाएगा कितना? 3। मीथ, ईथ, प्रोप और ब्यूट हो जाएगा। क्या होगा? ब्यूट। ब्यूट का कार्बन की संख्या कितना होगा? 4। इसके बाद देखो तुम लोग का लाइन घिंचल होगा, इस ढंग से सीधा में लिखना है। अब और क्या होता है? पेंट। इसकी परमाणु संख्या कितना होगा कार्बन का? इसके बाद पेंट के बाद होता है हेक्स। क्या होता है? हेक्स का कितना? 6। अब फिर होता है सेप्ट। सेप्ट मतलब 7। ऑक्ट, ऑक्ट में 8 होता है। और नियो, नियो में 9 होता है। और डेका, डेका मतलब 10। डेका हाइड्रेट पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था? अरे डेका हाइड्रेट 10H2O। तो डेका मतलब कितना होता है? 10। और नियो का मतलब 9, ऑक्ट का मतलब 8, सेप्ट का मतलब 7, हेक्स का मतलब 6, पेंट मतलब 5, ब्यूट मतलब 4। और ये है क्या? 1 2 3 क्या चीज है? कार्बन की संख्या है। माने अगर यदि हमको प्रोप लेना है, प्रोप से प्रोपेन बनाना है तो क्या गो कार्बन रखना है? 3 गो। अगर यदि हमको ब्यूटेन बनाना है तो ब्यूटेन में क्या गो कार्बन रखना है? 4। ये जो देख रहा है ना, तो 1 गो कार्बन होगा, इसमें 2 गो कार्बन होगा, इसमें 3 गो कार्बन होगा, इसमें 4 गो कार्बन। जैसे 1 2 3 4, इस ढंग से 4 गो। अब देखो, अब हम लोग को सीखना है नंबर 1 में संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये है क्या रे? कैसे याद करेंगे? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नियो, डेका। इसको जब बनाएगा बार बार
खुद से याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत होगा ही नहीं। हो गया, इस बात को लिख लिया। चलिए अब क्या सीखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक बात बोलते जा रहे हैं, अगर यदि देख रहा है सीख रहा है तो अपना दोस्त के साथ भी इस बात को बता दो और शेयर कर दो ताकि वो भी समझ जाए और परीक्षा में अच्छा नंबर इस लेसन से ला पाए। और ये क्लास कितना चल रहा है, तीसरा क्लास, ये पार्ट 3 हो गया। कार्बन और उनके यौगिक का कौन पार्ट, तीसरा पार्ट। तो देखो अब हम लोग को सीखना है नंबर 1 वाला फैक्ट को, जो अभी लिखा था क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब भी एग्जाम में डिफाइन करता है तो एकदम सुटेबल ढंग से होना चाहिए, जांचने वाला को भी लगे कि हाँ पढ़ा है अच्छा से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो वे हाइड्रोकार्बन, इसका परिभाषा कैसे करेंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के चारों संयोजकता एकल बॉन्ड से, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के, जिनमें कार्बन परमाणु के चारों, कार्बन परमाणु के चारों संयोजकता एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध का जानता है सिंबल कैसा होता है, ऐसा नहीं है रे, ये हुआ एकल बॉन्ड का, ये हो गया डबल और ये ट्रिपल, यानी चारों संयोजकता एकल बंध से जुड़े, एकल बंध द्वारा जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है तथा जिसका सामान्य सूत्र, या फिर उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट में करो, जुड़ी रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बोल सर कौन कौन ऐसा है कार्बन के यौगिक जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बोल उसको भी डिफाइन कर दीजिए। तो वो भी है, और इसी को संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। इसे एल्केन भी कहा जाता है। दिमाग में नोट रखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है, अदर नेम क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन। इधर मिटा दें सब नीचे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका सूत्र बन जाएगा, लेकिन इसको डिफाइन कर लिया। अब इसका कुछ जो सो एग्जाम्पल को दे देते हैं, जैसे कौन कौन ऐसे कार्बन के यौगिक हैं जो क्या चीज है, संतृप्त है। तो देखो कौन कौन है, मीथेन। कौन है, मीथेन बोलो या मेथेन, एक ही चीज होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसके बाद है प्रोपेन, प्रोपेन। अभी बता प्रोप में कितना था, प्रोप में कार्बन की संख्या कितना था, 3। तो क्या हो जाएगा, C3H8। बताएंगे कैसे होता है, C3H8। ये 8 कहां से आया,
इसको भी अभी डिफाइन करेंगे। और इसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन का देख रहा है ना, एल्केन, अंत में क्या एन जुड़ रहा है ना, एल्केन, यानी एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। ब्यूटेन में, ब्यूट में कितना होता है 4, C4H, ब्यूटेन में का हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना होगा 10 आदि। ये सभी जो है क्या चीज है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। अब देखो एक छोटा सा बात आ गया, क्या चीज, एल्केन। क्या आया, एल्केन। अच्छा, एल्केन में कार्बन किस बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, सिंगल बॉन्ड द्वारा। का है, चूंकि एल्केन को ही क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका सूत्र तो लिखा दें, एल्केन का सूत्र लिखा देते हैं। अब एक छोटा सा बात आया, एल्केन, एल्केन देखो यहां, एल्केन, एल्केन क्या चीज, किसका उदाहरण है, किसका भाग है, संतृप्त का कि असंतृप्त का, संतृप्त का। तो ये बात जोड़ देंगे, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसका सामान्य सूत्र किताब में दिया है, जिसका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र CnH2n+2, CnH2n+2, इसी को क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, एल्केन का सूत्र कहेंगे। सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, उसे एल्केन कहते हैं, उसे एल्केन कहते हैं। देखो, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, उसे हम एल्केन कहते हैं। देखो एग्जाम में ये बहुत बार पूछा है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो देखो इस तरह से गेस्ट पेपर, शर्मा गेस्ट पेपर या फिर और कोई गेस्ट पेपर आता है तो उसमें पूछता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। देखो ये कब पूछा है, सो एल्केन का सूत्र क्या होता है। देखो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 का यह पूछा है 2016 में। ये वाला बात तुमको किस एग्जाम में पूछा है, 2016 एनुअल एग्जाम में पूछा है। और ये एग्जाम हुई थी कब, 2017, 2016 में ही हुआ। इसको याद रखेगा, ये पूछा हुआ है 2016 एग्जाम में कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। चलो लिख लो, नहीं आता है तो नोट करके लिखो, एल्केन का सूत्र क्या होता है रे, एल्केन का सूत्र CnH2n+2, इसको एकदम याद रखेगा, इसको भूलेगा क्या, अरे लड़का लो, इसको कभी भी नहीं भूलना है। और आ रहा है इस बार भी एग्जाम में। अब देखो IUPAC नाम लिखना होता है, IUPAC नेम, ये तो लोग पढ़ा था 9 क्लास में, IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम। एल्क जोड़ कौन परते लगल है, N परते, एल्क जोड़ N, ये बन जाएगा एल्केन, एल्केन, ये क्या बनेगा एल्केन।
केन। यही एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। इसको याद रखेगा। अगर यदि हम एल्क में n परतें जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, एल्केन। इसी तरह हम मीथ में जोड़ देंगे n परतें तो क्या बन जाएगा, मीथेन। अब हम बताओ मीथेन का सूत्र लिख सकते हैं कि नहीं। मीथेन का सूत्र इस पर बैठा देंगे। मीथ में कार्बन कितना लेने बोलेंगे, एक, यानी n बराबर 1। देखो अभी लिखा चुके हैं रंग के खंड करके। मीथ में कार्बन क्या गो आएगा, एक, यानी n बराबर 1। होगा नहीं इस ढंग से, और नहीं होगा तभी हम दिखा रहे हैं, इधर मिटावे। चलिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं ये भी जान गया। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की सभी संयोजकता यानी चारों संयोजकता एकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहते हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र है क्या, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n है, CnH2n है। समझ गया इस बात को, CnH2n होता है। ये किसका सूत्र है, नोट कर लिया दिमाग में। अब हमको बनाना है क्या चीज, मीथेन से, यानी मीथ से n परतें जोड़ करके हमको क्या बन जाएगा, मीथेन। अब ये तो जान गए मीथेन ये नाम है, लेकिन इसका अब हम लोग क्या सीखेंगे, सूत्र सीखेंगे और संरचना सूत्र सीखेंगे, यानी कैसे इसका संरचना किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ये सूत्र कहाँ से आया, प्रोपेन कहाँ से आया, ब्यूटेन कहाँ से आया, इथेन कहाँ से आया, इस ढंग से सीखेंगे अभी। तब बारी बारी से हम 4 तक दिखा देते हैं, n बराबर कितना तक, 4 तक। तो n बराबर 4 अगर यदि ले लिए कार्बन की संख्या 4, तो 4 वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट। ब्यूट से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। अगर यदि 6 लेते हैं, 6 वाला हेक्सेन कहलाएगा। 7 लेते हैं तो 7 वाला सेप्टेन कहलाएगा। अगर यदि n परतें जोड़ देते हैं तब, यही ना। चलिए ध्यान से देखो, जैसे अब हम n बराबर 1 ले लेते हैं, जैसे हमको अभी मीथ जोड़ n करना है, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, मीथेन। ई देखो ये नाम है, लेकिन इसी नाम से अभी हमको क्या करना है, सूत्र लिखना है। तो देखना मीथ में कार्बन की संख्या कितना है, मीथ में कार्बन की संख्या, यानी संख्या को n से, अगर यदि हम 1 ले लेते हैं तो 1 वाले को ही क्या कहते हैं, मीथ। अब इसका एल्केन का सूत्र क्या होता है, हाँ, तो इसका सूत्र जैसे अभी हम लिखना चाह रहे हैं, क्या चीज, सूत्र, किसका सूत्र, मीथेन का। तो मीथेन का सूत्र लिखने के लिए हमको एल्केन का सूत्र आना होगा, यानी CnH2n+2, ये करना है। तो n बराबर हम कितना ले लें, यानी C1। ये 1 कहां से आया, जैसे मीथ को अभी हम दिखाए थे इस ढंग से, देखना मीथ, ईथ, प्रोप और क्या, ब्यूट, यही सिखाए हैं। तो ये कहां से आ रहा है, सो देख रहा है। तो इसका सूत्र क्या होगा, H2n, H2n, n की जगह पर कितना, 1, यहाँ गुना डाल करके +2, देख लिया। 1 लिखेंगे तो भी बढ़िया, और नहीं भी लिखेंगे तो भी बढ़िया। H 2 एकम 2, और फिर इसमें 2 को क्या करो, जोड़ दो, तो क्या हुआ, CH 2 और 2 4। ये किसका सूत्र है, किसका सूत्र ये बन गया, मीथेन का। ये हो गया क्या चीज, ये सूत्र हुआ। इसी को अणु सूत्र भी कहते हैं, इसी को क्या कहता है, अणु सूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। इस बात को जान गया। अब अगर यदि इसका बोलेगा कि
मीथेन का सूत्र लिखिए, मीथेन गैस का अणु सूत्र लिखिए, तब सूत्र लिख सकता है। मीथेन कौन परते लगल है? एन परते, यानी ये किस ग्रुप का है? एल्केन का। किस ग्रुप का है? एल्केन का। एल्केन क्या चीज होता है? संतृप्त की असंतृप्त? क्या होता है, संतृप्त या असंतृप्त? बता पाएगा क्या चीज है? संतृप्त है। अब इसी ढंग से अब हमको मीथेन नहीं बनाना है, अब हमको क्या बनाना है? इथेन। नंबर 2 में क्या बनाना है? इथेन। इसमें भी देखो ईथ जोड़ कौन परते लग गया? एन परते। तो इथेन यानी एल्केन का सूत्र तुम लोग जानता है ना, क्या होता है? अगर यदि हम अणु सूत्र लिखना चाह रहे हैं, अणु सूत्र लिखना चाह रहे हैं, तो CnH2n+2। जैसे यहां ले लेते हैं n बराबर कितना? n बराबर कितना लिए? और यहाँ n बराबर कितना लिए? 1 लिए। तो एक वाले को क्या कहते हैं? मीथ। मीथ से क्या बना? मीथेन। ये 11 क्लास में भी पढ़ना है, इसी का नोमेनक्लेचर लिखना होता है। तो ध्यान दो, यहाँ अगर यदि हम इथेन बना रहे हैं तो इथेन के लिए एक सूत्र दे रखा है, CN के जगह पर कितना? और ये कहां से दो पाते हैं? सो देखो कहां से दो पाते हैं, दो वाले क्या कहलाता है? ईथ। तो यहाँ पर 2 रख दें, और यहाँ पर क्या? 2 गुना n के जगह पर भी 2 और जोड़ 2। देखो C2 क्या होगा? C2H4 और 2 कितना हुआ? देखो 2 दूनी 4 और 2 6। ये किसका सूत्र है? इथेन का। अब कहेगा नहीं, अणुसूत्र तो लिख लिया, अब हमको क्या करके दिखाइए? संरचना सूत्र। क्या चीज? संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फॉर्मूला बहुत इजी है। बताओ कार्बन के परमाणु किससे जुड़ा होता है? एकल बॉन्ड से कि डबल बॉन्ड से? एकल बॉन्ड से। किन में? एल्केन में। एल्केन में कैसा बॉन्ड से चारों संयोजकता जुड़ा रहता है? सिंगल बॉन्ड से। कार्बन क्या है? 2 गो। देखो 2 गो कार्बन रखेंगे और सिंगल बॉन्ड दे देंगे इधर, और सिंगल बॉन्ड दे देंगे इधर, और सिंगल बॉन्ड देंगे इधर। अब हाइड्रोजन क्या गो है? 6 गो। तो एगो हाइड्रोजन यहाँ और फिर एगो हाइड्रोजन यहाँ। क्या गो हो गया? शिफ्ट 2 गो। अब 6 में 2 गो शिफ्ट हुआ, क्या गो बचा? 4 गो। कुछ नहीं करना है, एगो यहाँ और एगो यहाँ, और एगो यहाँ एगो यहाँ। यहाँ भी हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो, यहाँ भी हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो, यहाँ भी हाइड्रोजन शिफ्ट करो, और यहाँ भी हाइड्रोजन शिफ्ट करो। ये किसका अणुसूत्र बन गया? संरचना सूत्र किसका बना? बोले सर मीथेन का आप करके नहीं दिखाए। देखिए मीथेन का भी बनेगा। मीथेन का भी क्या होगा? यहाँ बना दे रहे हैं। जैसे अब मीथेन का संरचना सूत्र बनाइए। किसका रे? मीथेन का। तो मीथेन का सूत्र पहले पता करना होगा। सूत्र कहाँ से निकाल लेते हैं? देखा ने अभी कैसे निकला अभी सूत्र? मीथेन एन परते लगा ले, ये सूत्र से जानते हैं, इसको याद रखना है। मीथेन का क्या चीज अब हम लोग सीखेंगे? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। मीथेन में कार्बन कितना देख रहा है? एगो की 2 गो? एगो। देखो कार्बन इसमें इथेन में कितना था? 2 गो। क्या गो कार्बन रखे हैं? और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। कैसे? चूंकि ये एल्केन का है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो यहाँ एगो कार्बन को रख देंगे यार, एगो इधर और एगो इधर। क्या गो हाइड्रोजन हो गया? सिर्फ 2 गो। अब 4 गो है, 4 गो में 2 गो दे दिए, तो कहाँ दे सकते हैं? ऊपर नीचे दे सकते हैं ना, यहाँ पर और यहाँ पर। ये किसका अणुसूत्र है? मीथेन का। देखो बुक में दिखाया है। कहाँ पे बुक है? अभी तक तो बुक भी नहीं खोल पाया। पेज नंबर 69 में होगा। देखो यहाँ दिखाया नहीं, सी बीच में रखा सिंगल बॉन्ड, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा करता है, उसी को नहीं कहते हैं सिंगल बॉन्ड। चारों साइड में क्या रखा? हाइड्रोजन को। पूछा है ये सब, ठीक है, इस बात को भी नोट कर लो। इसके बाद अगर हम लोग चलेंगे
उतारो। चलिए अब इससे आगे n बराबर कितना, n इक्वल 3 लेते हैं। 3 वाले को क्या करते हैं, मीथ ब्यूट, क्या मीथ प्रोप। ये क्या बनेगा रे, प्रोप। प्रोप, ये प्रोप को कहां से खोजे, n बराबर 3 कहां से लिए, अभी तुरंत सिखाए। मीथ प्रोप, 4 वाले को ब्यूट कहते हैं, ब्यूट से ब्यूटेन बनेगा। और ये कहां से पढ़ा रहे हैं सो देखो, इन्हें पेज नंबर 71 का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो ये हम तीसरा तक बना दे रहे हैं, समझा। तो लोग को 4 5 6 10 तक काम करना है और खुद से करना है कि ये क्या बन जाएगा रे, प्रोप में अगर यदि हम n परते जोड़ देते हैं, प्रोप में कौन परते, n परते, तो बनेगा मेरा क्या, प्रो पेन। ये तुमको सूत्र लिखने के लिए आएगा, तो सूत्र एकदम जानबे करता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है। हाँ, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, बोलो, CnH2n+2। इसी को जो है ना अनुसूत्र भी कहता है। तो देखो हम लोग को अनुसूत्र लिखना है, किसका अनुसूत्र लिखना है, प्रोपेन का। तो प्रोपेन का अनुसूत्र लिखने के लिए हमको फॉर्मूला पर सेटिंग करना है। Cn के जगह पर कितना रखना है, और देखो H2 गुना n के जगह पर कितना 3 और प्लस का 2 बन गया C3H6, 3 दूनी 6 और 2 8 H8। ये किसका सूत्र हुआ, प्रोपेन का। सूत्र को ही अनुसूत्र कहा जाता है। तब इसका बोलेगा संरचना सूत्र ज्ञात करिए। क्या करिए, संरचना सूत्र बनाइए। देखो किताब में संरचना सूत्र अभी दिखा चुके हैं। देखो ब्यूटेन का बना है प्रोपेन का संरचना सूत्र, तो आसान है। बताओ कार्बन क्या गो, कार्बन कितना है 3 गो। कार्बन 3 गो रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। अब कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाता है, कैसा आबंध पाया जाता है, कैसा बंधन पाया जाता है, एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड। तलो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल। यहाँ देखो एगो हाइड्रोजन हो गया, एगो हाइड्रोजन, यानी 8 में 2 गो हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, 6 गो बचा। तो 2 गो यहाँ देंगे और 2 गो यहाँ देंगे, 2 और 2 4, 2 फिर यहाँ दे देंगे, 6 हो गया, 6 और 2 8। यहाँ भी शिफ्ट कर दो, यहाँ भी शिफ्ट करो, यहाँ भी शिफ्ट करो, यहाँ भी और यहाँ भी। देखो क्या गो हाइड्रोजन है यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ तो लोग n बराबर 4 का बना सकता है कि नहीं। 4 को ही क्या कहते हैं, मीथ प्रोप ब्यूट। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। ब्यूट से क्या बन जाएगा, n परते जोड़ेंगे तब ब्यूटेन। इस बुक में छापा हुआ है, 6 तक दिखाया है। 6 के बाद तुम लोग को इस तरह से n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, और तुमको कहां तक जाना है, डॉट डॉट कर ले, n बराबर 8 9 10 तक जाएगा। 10 को ही क्या कहते हैं, बेकार। ये आप सबका HW रहा, क्या रहा, HW। इसका डायग्राम बना लेगा। अब फिर हम लोग सीखेंगे अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग को पता चल गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार है एल्केन। क्या है, एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। चलिए ध्यान दो, हो सकता है कि सो एग्जाम में हम लोग भूल जाए, तो हम लोग अपना देसी लैंग्वेज में, अपना खोटा लैंग्वेज में भी हम लोग याद रखने के लिए ट्रिक बना लिए। तो वो ट्रिक है क्या, एल्केन का सामान्य सूत्र याद रखने के लिए हमने खुद से ट्रिक बनाया। ये खुद से आपने भी ट्रिक बना सकता है। तो है क्या, CnH2n+2। ये किसका सूत्र है, एल्केन का। यानी C मने कहो, N मने ना, कहो ना, या फिर काहे ना हम दोनों साथ दें। काहे ना हम दोनों साथ दें। देखो काहे ना हम दोनों, प्लस मने साथ दें, याद रख जाएगा।
चलिए यही है, और इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम लोग को सीखना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। किसको सीखना है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर एक बार हम बोलते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र याद रखने के लिए क्या चीज अभी हम बोले? काहे ना हम दोनों साथ दे, काहे ना हम दोनों साथ दे। हो सकता है कोई मुसीबत हो जाए हम दोनों में, तो क्यों नहीं हम लोग आपस में साथ देंगे। याद रख लगाइए। चलिए तो अब आगे हम लोग सीखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार है जो है क्या? यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम में आ रहा है इस बार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन संतृप्त एंड असंतृप्त? तो सीधा परिभाषा सेम उसी तरह से जोड़ेंगे, बताएंगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच, दो कार्बन परमाणु के बीच, जैसे दो कार्बन परमाणु अभी इनके बात बताएं, फिर दो कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध, द्विआबंध का जानता है सिंबल? देखो ऐसा, यह त्रिआबंध, यह त्रिआबंध, त्रिआबंध का 3 गो रेखा होगा, त्रिआबंध पाया जाता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलो इधर एक रिमाइंड कर लो, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का हो जाएगा, एगो डबल बॉन्ड वाला और एगो ट्रिपल बॉन्ड वाला। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्केन आएगा। क्या आएगा? एल्केन। यानी एल्केन से मीथेन बनेगा, प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, ये सारा चीज बनेगा। और कॉपी में बना लगा 1 से लेकर के 10 तक वाला। तो ये जान गया। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला प्रकार द्विआबंध वाला और तीसरा प्रकार त्रिआबंध वाला। चलो लिखो, असंतृप्त, पारा चेंज करके, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला प्रकार हो गया तुम्हारा एल्कीन। पहला प्रकार क्या हुआ? एल्कीन। हर जगह रोमन अंक यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर नंबर संख्या कर दो, ठीक है। यहाँ पे रोमन अंक है एल्कीन। ये है क्या?
एल्कीन है। ये LKENE एल्कीन। ये भी एग्जाम में पूछा है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है तथा एल्कीन के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाता है, तभी जो बताएंगे उसको लिखना है। एल्कीन वे, अच्छा एल्कीन ये किसका प्रकार है, संतृप्त का कि असंतृप्त का? तब परिभाषा में सीधा जोड़ेंगे, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सीधा लिखो तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु, जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु, दो कार्बन परमाणु के बीच, परमाणु के बीच द्विबंधन पाया जाता है, यानी द्विआबंध पाया जाता है, पाया जाता है। यह जिसका सामान्य सूत्र, जिसका सामान्य सूत्र, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, CnH2n होता है, उसे एल्कीन कहते हैं, उसे एल्कीन कहते हैं। देखो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, और ये भी किस एग्जाम में पूछा है सो देख लो, इधर एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, 2011, 2013, 2017 में पूछा है। देखो क्या है, CnH2n है, इसको भी याद रख लेना है, ये बहुत बार पूछा है इसलिए इसको भी याद रखो। अच्छा बताए एल्कीन क्या चीज है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तब परिभाषा में वही लिखें कि वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध पाया जाता है, या फिर जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, उसे क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। अब एक जरा देखो, अब जैसे IUPAC नेम यानी आयुपेक नेम, जैसे हम एल्क में जोड़ देंगे, एल्क में इन प्रत्यय जोड़ देंगे, एल्क में कौन प्रत्यय, इन प्रत्यय, तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। यही एल्कीन का क्या सूत्र है बताना, क्या सूत्र है, हाँ CnH2n, यहाँ n क्या चीज है, कार्बन की संख्या, कार्बन की परमाणु संख्या, यही हो गया क्या चीज, एल्कीन का सूत्र। इसको भी याद रखना है, इसको भी घेरा में डाल दो। अब इधर मिटावे, देखो दिमाग से पढ़ेगा तब ने दिमाग में अटेगा, दिन भर मोबाइल चलाएगा तो उससे समझ में आएगा, जो चीज तुम ज्यादा दिमाग लगाएगा वही चीज में समझ में आएगा। तो मोबाइल में तुम लोग ज्यादा पढ़ल रहता है, इसलिए बाबू मोबाइल से दूर रहो, एग्जाम जो है सो बहुत नजदीक है। यदि चाहता है कि जीवन में हम सुखी संपन्न से रहें तब, वरना जीवन में कुछ नहीं है, समय निकल जाने पर सिर्फ पछतावा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यही गाना गैले बोलेगा। अभी गाना सुनता है ना, तो हम पछताते रहो, अभी समय है तुम लोग का जीवन सफल बनाने का। अभी अब तुम लोग के पास कितना 1 या 1.5 मंथ टाइम बचा है,
अरे ये 1.5 मंथ में तू लोग को एकदम 6 विषय का 5 विषय का एकदम तैयारी करना है। यदि अभी नहीं किया तैयारी तो पछताएगा। रोज एक बात बोलते हैं कि जो सफल युक्त व्यक्ति है ना, या सफल व्यक्ति जखने सोया रहता था तखने सफल व्यक्ति पढ़ाई करता था, तब जाकर के अभी इतना बड़ा बना। चलो इसको मिटावे ना। अरे बाबू रे, एल्क जोड़ इन क्या बन जाएगा? एल्किन। तो एल्किन का सूत्र क्या है? एन क्या चीज है? कार्बन की परमाणु संख्या। इसको आज कैसे रखेंगे? काहे ना हम दोनों, काहे ना हम दोनों। देखो सी से काहे ना मने ना, एन मने ना, एच मने हम, दो मने दो, एन मने ना। काहे ना हम दोनों, काहे ना हम दोनों। तो देखो अब एल्किन से जैसे देखो यहां एन इक्वल कितना ले लिए? एक। तो एक वाला को क्या कहेंगे? अभी हम डायग्राम में दिखाए, मीट कहेंगे कि ईथ कहेंगे? मीट। मीट में कौन परते जोड़ देंगे? मीट में कौन परता है? इन। तो इन परते जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मिथीन। क्या बनेगा? मिथीन। ऐसा लिखो या जैसा लिखो चलेगा। इसी को मैथिन भी कहता है। मिथीन बोलो या फिर मैथिन बोलो, एक ही चीज है। तो इसका अब हम सूत्र लिखना चाहते थे। इसका सूत्र लिखने के लिए देखो यहाँ पे सूत्र दिया है एल्किन का। एल्किन से मिथीन बनेगा, इथीन बनेगा, ये 10 तक कर लेगा ना इसका भी संरचना सूत्र। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे? अणु सूत्र। अणु सूत्र लिखने के लिए हमको इन परते वाला पर जाना है। तो इन परते वाले को क्या कहते हैं? एल्किन कहते हैं। तो एल्किन का सूत्र क्या होता है? तो एल्किन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। तो यहाँ क्या रखेंगे? Cn। n के जगह पर कितना? एक। H2n। n के जगह पर कितना? एक। जैसे यहाँ H2n है तो ये 2 और n के बीच में क्या रिलेशन है? गुना का। इसलिए यहाँ गुना किए। तो इसका क्या बन गया रे? CH2। CH2 देखो किताब में बना हुआ है। तुम लोग का किताब में क्या है? किताब में बना नहीं है। और नहीं बना है तो बना सकता है या नहीं सकता है? अभी जिस ढंग से एल्केन का सिखाए, एल्केन का, प्रोपेन का, मीथेन का, वो सब बना सकता है या नहीं बना सकता? डबल बॉन्ड वाला देखो इधर, क्या समझा? अब हमको बताओ इसमें कैसा बॉन्ड होता है? इसमें कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड देने के लिए सिखा दें, जो सीख जाएगा। अब इसका क्या चीज सीखना है रे? लड़का संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र कैसे बनेगा? कार्बन क्या है? एगो रख दिए, एगो कार्बन को रखें। अब डबल बॉन्ड कहीं एगो दर्शा देंगे, तो डबल बॉन्ड इधर दर्शा दें, और इधर क्या गो कार्बन हाइड्रोजन क्या है? एगो। तो यहाँ हाइड्रोजन रख देंगे। दूगो है ना, तो दो जगह रख देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ रख दिए तो एगो कहाँ रख दें? देखो डबल बॉन्ड आया। यही डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? द्विआबंत कहते हैं। ये क्या चीज, किसका संरचना सूत्र है? मीथेन का। और इसका मीथेन का सूत्र क्या है? CH2। ये कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। बताओ एल्किन में कैसा बॉन्ड पाया जाता है? और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड। सब देखा था एल्केन में, अभी सब दिखाए थे H1 एक ही बंध से। अभी सीख लो, इसके बाद छापना। देखो यहाँ और सीखो। कंफ्यूज है, इस कंफ्यूज को दूर करो। कितना वाला ले लें? n बराबर 4 की 3, n बराबर 4 ले लें। चलो दूसरा, अब n बराबर हम 4 लेते हैं। 4 को ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट। ब्यूट में इन परते जोड़ेंगे।
तो क्या बन जाएगा? ब्यूटीन, ब्यूटीन, यही ना बनेगा। इसका अब हम क्या चीज लिखना चाह रहे हैं? अणु सूत्र। बताओ इसका अणु सूत्र कैसे लिखेंगे? इसका सूत्र होता है ये वाला CnH2n, CnH2n। ये किसका सूत्र है? एल्कीन का, तब में ब्यूटीन बन गया। तो बोलो यहाँ पे CN के जगह कितना? H2 गुना कितना? 4, C4 और 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितना होगा? 8। इसका आप संरचना सूत्र बना सकता है क्या? संरचना सूत्र बताओ रे। संरचना सूत्र बनाने के लिए अभी बोले कि किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच द्विआवन। जैसे यहाँ अभी कै गो हो गया है कार्बन? 4 गो। 1 2 3 4। कै गो के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है? कै कार्बन परमाणु के बीच? 2 के बीच, चाहे इसके और इसके, चाहे तो इसके और इसके। तब क्यों ना बीचों बीच में डबल बॉन्ड दे देते हैं। फिर यहाँ की होगा? सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड। बता अब हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है ना। कार्बन क्या है? 4 गो। 1 2 3 4 शिफ्ट कर गया। अब ये डबल बॉन्ड क्यों लगाएं एक ही जगह? सबके जगह क्यों नहीं लगाएं? परिभाषा में अभी तुरंत लिखाएं। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध पाया जाता है। तो 2 गो कार्बन परमाणु के बीच में क्या किए? द्विआबंध को दर्शा दिए ना। तब बताओ अब हाइड्रोजन को शिफ्ट करना। तो हाइड्रोजन क्या गो है? 8 गो। तो यहाँ अगर यदि दे दिए 1 गो और यहाँ दे दिए 1 गो तो क्या हो गया? 3 गो। फिर यहाँ भी दे दिए 1, फिर यहाँ भी दे दिए 1, यहाँ भी दे दिए 1, तक क्या हुआ? 3 और 3 6। क्या गो बच गया? 2 गो। 1 गो दे दो यहाँ, 1 गो दे दो यहाँ, 8 गो हो गया। ये कहीं भी दे सकते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं होना। इसको हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी हम दे सकते हैं। 8 गो हो गया। ये क्या चीज है? किसका संरचना सूत्र? ब्यूटीन का। अब देखो, अब हम तुम लोग को SW दे के छोड़ते हैं। HW पहले सुन लो, भली भांति सीख लो, तो इसके बाद तुम लोग छापना। चलो यहाँ देखो, मिथिन का दिखा दिए ना। इथिन का बना पाएगा? इथिन, सेप्टीन, प्रोपीन, पेंटीन। इसका क्या करना है तुम लोग को? क्या करना है? अणु सूत्र और संरचना सूत्र लिखना है। अगर यदि किन्हीं को दिक्कत है तो अभी पूछ सकता है, अभी हम बताएंगे, क्योंकि हम बताने और समझाने आते हैं। इसको भी उतारो।